नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें प्यारे विद्यार्थियों विगत वीडियो से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों कवि जयशंकर प्रसाद जी जो आपका पाठ है जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी जो महाकाव्य जिसमें सरदा सर्ग है उससे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों से विगत वाली वीडियो में मैंने बता दिया था कि कामायनी जो महाकाव्य है और इस काव्य में लगभग 15 सर्ग है जिसमें आपका जो पाठ्यक्रम में जो सर्ग निर्धारित किया गया है वो सरदा सर्ग है। सरदा मनु की जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वो प्रेमिका है, पत्नी है और इसमें जब जल प्रलय के बाद में जब मनु है एकांकी जीवन व्यतीत करते हैं और सागर किनारे बैठे हुए अत्यंत दुखी, निराश, हताश, अपने आप को असफल मानते हुए सोचते हुए रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। उस समय सरदा उनको एक तरह से प्रेरणा की एक सरिता बहा करके रूप में वो आई और उन मनु को एक तरह से पुनः जीवन चक्र को या सृष्टि का आरंभ करने की प्रेरणा वो देती है। और इसी संदर्भ में प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न है। तो अब हम इस पाठ के प्रश्नों को देख रहे हैं। विगत वीडियो से ये जो प्रश्न आपका चल रहा है इसमें प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न है जयशंकर प्रसाद छायावादी कविता के प्रवर्तक एवं आधार स्तंभ है। क्या बताना है कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ है, प्रवर्तक है। इस कथन के संदर्भ में उनकी काव्यगत विशेषताएं बतानी है। क्या बतानी है? काव्यगत विशेषताएं। सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी उदाहरण सहित बतानी है। जयशंकर प्रसाद जी का परिचय देते हुए या यह प्रश्न इस प्रकार से भी अथवा में आ सकता है कि यानी यह प्रश्न अथवा में भी मतलब आपको बताया कि इस प्रकार से भी आ सकता है। जयशंकर प्रसाद जी का परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो मुख्य प्रश्न क्या है? काव्यगत विशेषताएं बतानी है और इसमें इस प्रश्न के आधार पर हम कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी का परिचय भी देना है, साथ ही साथ काव्यगत विशेषताएं बतानी है। इस प्रश्न में छायावादी कविता के प्रवर्तक और आधार स्तंभ है क्या? जयशंकर प्रसाद जी। इसके साथ साथ आपको काव्यगत विशेषताओं को उदाहरण सहित बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो में हमने इनका सामान्य परिचय जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ दिया था। काशी में इनका जन्म हुआ था। सुंगनी साहू परिवार से ये इनका सुंगनी साहू परिवार है वो माना जाता है। बचपन से ही बाल्यावस्था में इनके माता पिता का देहांत हो जाता है, साया उठ जाता है और इसलिए उनका जीवन बड़ा कष्टमय संघर्षमय बन जाता है। सारी परिवार की जो जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर आ जाती है। तो इस प्रकार से आगे की पढ़ाई है जो प्रारंभिक पढ़ाई घर पर ही हुई और बाद की जो पढ़ाई है वो भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। फिर भी वे भाषा कह सकते हैं कि बहुत अधिक वो ज्ञाता थे जयशंकर प्रसाद जी और इसके बारे में हमने पढ़ा था। और कानन कुसुम इनकी जो प्रथम रचना थी और इसके साथ साथ जो कि इनका काव्य जो संग्रह प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम था 1912-13 में प्रकाशित हुआ था। ये हमने पढ़ा था। काव्य प्रतिभा वाले बिंदु में भी हमने देखा और इसमें कि आधुनिक हिंदी काव्य धारा को नया मोड़ देने में प्रसाद जी का महत्वपूर्ण स्थान है। वे नाटककार भी है, उपन्यासकार भी है, निबंधकार भी है, उच्च कोटि के महाकाव्यकार भी है, कहानीकार भी है। तो इस प्रकार से कई पत्रिकाओं का संपादक भी करते हैं, समालोचक भी हैं। सभी विधाओं में उन्होंने लेखनी चलाई है। इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके साथ साथ हमने जाना कि इनकी जो रचनाएं हैं वो कामायनी, आंसू है, लहर है, झरना इत्यादि जो रचनाएं इनकी हैं तो ये प्रसिद्ध छायावादी कृतियाँ हैं। ये इस बिंदु में हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे प्रसाद जी की काव्य कलाएं प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं कह सकते हैं। प्रवृत्तियाँ कह दो या विशेषताएँ कह दो। देखिए, पहली विशेषताओं के रूप में बताने से पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका के रूप में हम देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रसाद जी की काव्य कला और प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। प्रसाद जी अत्यंत भावुक कवि थे, ये मानते हैं। प्रसाद जी बहुत भावुक कवि थे और भावुक के साथ साथ स्वच्छंदतावादी कवि थे। कैसे कवि थे? प्रसाद जी भावुक, स्वच्छंदतावादी कवि। प्रसाद जी
भावुक और स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, प्रकृति और प्रेम उनके प्रमुख विषय माने जाते हैं। प्रकृति और प्रेम, इस पर इन्होंने खूब कविताएं लिखी है। प्रकृति और प्रेम ये इनके काव्य के प्रमुख विषय थे, काव्य के प्रमुख विषय थे। और छायावाद के प्रवर्तक और उन्नयक कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक व उन्नयक, यानी इसको बढ़ाने वाले इसके साथ साथ उनके काव्य में छायावादी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। छायावादी कवि हैं वो, तो इसलिए उनके काव्य में रहस्यात्मकता भी है, सौंदर्य चेतना भी है। छायावाद होने के कारण उनके काव्य में रहस्यात्मकता है, वह सौंदर्यात्मकता है। सौंदर्यात्मकता और प्यारे विद्यार्थियों, उनके काव्य में ऐतिहासिक गौरव, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना, जन जागरण जैसा भावों की अभिव्यक्ति भी होती है। ठीक है ना, राष्ट्रीय चेतना का भाव भी है इनके काव्य में। राष्ट्रीय चेतना व देश प्रेम की भावना, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम की भावना है, ऐतिहासिक गौरव है। इन सब की भी अभिव्यक्ति इनके काव्य में देखने को मिलती है। जन जागरण की बात हो जाए तो इस प्रकार से इनके काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि प्रसाद जी की काव्य कला के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी एक भावुक स्वच्छंदतावादी कवि थे। प्रकृति व प्रेम इनके काव्य का प्रमुख विषय था। छायावाद के प्रवर्तक और उन्नयक कवि माने जाते हैं। और छायावादी कवि होने के नाते इनके काव्य में रहस्यात्मकता है, सौंदर्यात्मकता है। साथ ही साथ इनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना है, देश प्रेम की भावना, ऐतिहासिक गौरव की बात है या फिर जन जागरण की बात हो तो वो इनके काव्य में ये सब इन भावों की अभिव्यक्ति हुई है। राष्ट्रीय चेतना का भाव, देश प्रेम की भावना, देश प्रेम का भाव, राष्ट्रीय चेतना का भाव, ऐतिहासिक गौरव का या फिर जन जागरण का, इन सभी का भावों से ओतप्रोत इनकी कविता है। ये इनके भावों की अभिव्यक्ति इन्होंने की है। तो इसके बाद में अब हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की जो काव्य कला है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं संक्षेप में इस प्रकार से देखिए विशेषताओं को। सबसे पहली विशेषता अगर हम देखते हैं प्रेमानुभूति। प्रेमानुभूति विगत वाले वीडियो में मैंने इसके बिंदु लिखा दिए थे, अब हम एक एक बिंदु को हम देख लेते हैं साथ ही साथ। प्रेमानुभूति, प्रेमानुभूति में प्रेम की अनुभूति करना। छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद जी, ये हमने जान लिया। तो छायावादी कवि होने के नाते प्रसाद जी का जो संपूर्ण काव्य है, सारा जो काव्य है वो प्यारे विद्यार्थियों उनमें प्रेमानुभूति का भाव है या प्रेमानुभूति से भरा हुआ काव्य है। क्योंकि एक छायावादी कवि है और छायावादी कवि प्रेम का एक तरह से आश्रय लेते हुए, प्रेम में रहस्यात्मकता लेते हुए अपने भाव अभिव्यक्ति करते हैं। तो छायावादी कवि होने के नाते जयशंकर प्रसाद जी का जो संपूर्ण काव्य है वो प्रेमानुभूति का काव्य है। ठीक है, कैसा काव्य है? प्रेमानुभूति का काव्य है। ठीक है, अब इनके काव्य में प्रेम से भरे हुए जो उल्लास का है वातावरण उसका चित्रण है। साथ ही साथ प्रेम का, प्रीति का, विश्वास का,
और एक यौवन चित्त प्रेम की अनुभूति का, इन प्रसंगों का स्थान स्थान पर प्रसाद जी ने वर्णन किया है काव्य में। तो इस प्रकार से इनके काव्य में प्रेम जनित उल्लास है, प्रीति है, विश्वास है, इस प्रकार के प्रसंगों का यथास्थान पर प्रयोग है वो किया है प्रसाद जी ने इनके काव्य में। जैसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि इस हमारे और प्रिय के मिलन से, एक उदाहरण देखिए, इस हमारे और इस हमारे और प्रिय के मिलन से, मिलन, प्रिय के मिलन, मिलन से स्वर्ग आकर मेदिनी से मिल रहा। मेदिनी कहते हैं धरती को। इस हमारे और प्रिय के मिलन से यहाँ छायावादी भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारे और प्रिय के मिलन से ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग आकर धरती से मिल रहा है, स्वर्ग आकर मेदिनी से मिल रहा। तो इस प्रकार की पंक्तियाँ प्रेमानुभूति पंक्तियाँ हैं। इसी प्रकार से एक दो पंक्तियाँ और देख लेते हैं। धमनियों में आलिंगनमय, धमनियों में आलिंगनमय, धमनियों में आलिंगनमयी वेदनाएं लिए, वेदनाएं लिए व्यथाएं नहीं, व्यथाएं नहीं, टूटते जिससे सब बंधन, टूटते जिससे सब बंधन, सरल सीकर में जीवन कर, सरल सीकर में, सरल सीकर में नहीं है, से जीवन कर। ठीक है, सीकर का अर्थ होता है वर्षा का जल होता है, जल होता है, इसको जल की बूंदे, उसको सीकर कहते हैं। तो ये भी प्रेम से ओतप्रोत भाव से जो रचना है, पंक्तियां हैं। तो इस हमारे और प्रिय के मिलन से स्वर्ग आकर मेदिनी से मिल रहा। तो प्रेमानुभूति में प्रेम की यथार्थता का, प्रेम के उमंग उत्साह का, उल्लास का, इसका चित्रण इन्होंने किया है छायावादी कवि। छायावादी जो भावाभिव्यक्ति के साथ में प्रेम के अतिरेक का, प्रेम के उमंग उल्लास का, प्रेमानुभूति का चित्रण वो किया है। धमनियों में आलिंगनमयी वेदनाएं लिए व्यथाएं नहीं, टूटते जिससे सब बंधन, सरल सीकर से जीवन कर। तो इस प्रकार से ये प्रेमानुभूति वाले बिंदु में हम लिखेंगे। अगली जो विशेषता है वो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, निराशा और वेदना। निराशा और वेदना, तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में भी निराशा और वेदना का भाव अधिक भरा है, या यूँ कह सकते हैं कि छायावादी काव्य में निराशा और वेदना का जो भाव है वो भरा रहता है। वेदना में काव्य है ये। और प्रसाद जी की कुछ पंक्तियां हैं काव्य की जिसमें इस प्रकार का भाव व्यक्त हुआ है, निराशा और वेदना का। देखिए, तो छायावादी कविता में निराशा और वेदना का भाव भरा रहता है। प्रसाद जी की कुछ पंक्तियां हैं काव्य की
उसमें देखिए कि मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे, मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे। तो इसमें निराशा और वेदना का भाव है। इसी प्रकार से देखिए एक पंक्ति और है, अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। अभिलाषाओं की करवट, अभिलाषा माने इच्छाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना, फिर सोई हुई व्यथा का, पीड़ा का, कष्ट का जग जाना, सुख का सपना हो जाना, सुख है वो स्वप्न के रूप में हो जाना, भीगी पलकों का लगना, भीगी हुई आंखें निद्रामग्न हो जाना, भीगी पलकों का लगना। तो इस प्रकार से यहाँ पर निराशा और वेदना का भाव भीगी पलकों का लगना में अगर हम बात करें, सोई व्यथा का जग जाना, ये जो भाव है, सुख वो सपना हो जाना, सुख वो अब स्वप्न में ही मिल रहा है, इस प्रकार से निराशा और वेदना का भाव हो रहा है। और उनका जो आंसू नाम का जो काव्य है जयशंकर प्रसाद जी का, आंसू काव्य, इसमें वेदना के भाव देखने को मिलते हैं, निराशा के भाव देखने। ये निराशा और वेदना का काव्य है। रचना के शीर्षक से ही पता चलता है आंसू। आंसू दुख, निराशा और वेदना के कारण आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आंसू जो काव्य इनका वो निराशा और वेदना का काव्य है। और प्रसाद जी की जो कामायनी रचना है उसकी पृष्ठभूमि भी वेदना से भरी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जो काव्य है वो निराशा और वेदना से भी भरा हुआ है। ये भी उनके काव्य की विशेषता है। प्रेमानुभूति भी है, दूसरी विशेषता निराशा और वेदना भी है। प्यारे विद्यार्थियों, एक विशेषता और देख लेते हैं, सौंदर्य। तीसरी विशेषता मैं यहाँ लिख देता हूँ, सौंदर्य चेतना। सौंदर्य चेतना, सुंदरता की चेतना, ये भी विशेषता है। इसमें देखिए प्रसाद जी का जो साहित्य वो प्रकृति सौंदर्य और रूप सौंदर्य, प्रसाद जी के काव्य में प्रकृति सौंदर्य और रूप सौंदर्य, इनसे भरा हुआ है। ठीक है, तो प्रसाद जी का जो काव्य है वो प्रकृति सौंदर्य और रूप सौंदर्य के भाव से भरा हुआ है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रसाद जी के काव्य में प्रकृति सौंदर्य और रूप सौंदर्य के चित्र है वो खींचे गए हैं। जैसे एक उदाहरण है, बांधा था विदु को किसने, बांधा था, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, बांधा था विदु को किसने,
विदु माने चंद्रमा। विदु को किसने, ये चंद्रमा को किसने बांधा था? बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, इन काली जंजीरों से। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्नों में ये इस प्रकार से कविताओं के पद आपको लिखने जरूरी है, इन काली जंजीरों से। इसीलिए दो दो पंक्तियाँ आप जरूर इन सब की कुछ तो याद की करना ही पड़ेगा इसमें, और तभी आपके प्रश्न का उत्तर है वो वजनदार होगा, अच्छे अंक मिलेंगे। तो बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, और मणि वाले फणियों का मुख, मणि वाले फणियों का मुख, मणि वाले फणियों का मुख, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा आज हीरों से, क्यों भरा आज हीरों से। फणियों कहते हैं सर्प का मुख है, जो मणियों वाले सांप है उनका आज मुख है वो हीरों से क्यों भरा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकृति सुंदरता का, रूप सुंदरता का चित्रण इसमें किया गया है इन पंक्तियों में। एक और है, अंकित कर क्षितिज पटी को, इसको मैं प्यारे विद्यार्थी यहाँ लिख रहा हूँ, अंकित कर क्षितिज पटी को, अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका बरौनी तेरी, तुलिका बरौनी तेरी। कितने घायल हृदयों की, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी, बन जाती चतुर चितेरी, बन जाती चतुर चितेरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें इन पंक्तियों में या फिर इन पंक्तियों में प्रकृति का चित्रण दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रूप सौंदर्य का चित्रण दिखाई दे रहा है। बांधा था विदु को किसने इस चंद्रमा को बांध लिया इन काली जंजीरों से, और मणि वाले फणियों का मुख, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा आज हीरों से। तो यहाँ पर प्रकृति सौंदर्य या जो सौंदर्य चेतना का जो भाव है उसमें प्रकृति सौंदर्य और रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया है। एक उदाहरण यहाँ पर भी है, अंकित कर क्षितिज पट्टी को, पट्टी है यहाँ पर, अंकित कर क्षितिज पट्टी को तुलिका बरौनी तेरी। यहाँ आँखों की सुंदरता का चित्रण किया गया है कोई नायिका का, कि तुम्हारी आँखों की जो बरौनियाँ हैं, पलकों की बरौनियाँ हैं आँखों की, वो एक तुलिका के समान, एक जो चित्र बनाने वाली जो ब्रश होती है उसके समान है। और ये सारा जो आकाश मंडल है उसका जो क्षितिज भाग है वह एक कागज़ का, एक हम कह सकते हैं कि कागज़ का जो टुकड़ा होता है जिस पर चित्रकार चित्र बनाता है। तो अंकित कर एक क्षितिज पर, एक क्षितिज रूपी इस कागज़ पर, इस पट्टी पर अपनी बरौनी रूपी तुलिका से तुम कुछ अंकित कर दो, चित्रित कर दो। कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। तुम्हारी ये दृष्टि है वो कितने ही घायल हृदयों की चतुर चितेरी यानी चित्रकार बन जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका इस प्रश्न का प्रसाद की काव्य कला की प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषताओं में। आज हमने 3 विशेषताओं को देखा, प्रेमानुभूति, निराशा और वेदना, और साथ ही साथ तीसरी विशेषता सौंदर्य चेतना। तो 3 प्रेमानुभूति, निराशा और वेदना और सौंदर्य चेतना
और इनके जो उदाहरण हैं वो आपको ठीक प्रकार से कम एक एक उदाहरण तो ज़रूर इन बिंदुओं में आप लिखेंगे, और ऐसा लिखोगे तो ही आपके अच्छे अंक मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये 3 विशेषताएं आपको समझ में आ गई होगी। आगे की विशेषताएं हम अगले वीडियो में लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर के। तब तक के लिए आप जयशंकर प्रसाद जी की जो काव्य कला है उसकी विशेषता है, काव्यगत विशेषताएं जिसको हम कह सकते हैं, काव्य कला और उनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां कह सकते हैं, इसके बारे में आप देखिए, समझिए और इनको नोट्स बनाकर याद कीजिए। ये आज हमने विशेषता ली प्रेमानुभूति, निराशा और वेदना और सौंदर्य चेतना। तो आज आप इसको ठीक प्रकार से पढ़ें, इन उदाहरणों को ठीक प्रकार से तैयार करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में इससे आगे के भाग को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थी।